हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं लेकर आई हूँ व्याकरण के खजाने से एक नया टॉपिक। तो आज का हमारा विषय है करण कारक और अपादान कारक में अंतर। वैसे तो मैंने शॉर्ट्स भी इस विषय पर बनाया है, परंतु इस विषय को अच्छी तरीके से और समझने के लिए हम विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि एक बार आप इसे समझ जाएंगे तो फिर मेरा दावा है कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। दोनों कारक में अंतर जानने से पहले ये समझ लें कि करण और अपादान कारक दोनों की ही विभक्ति से और के द्वारा होती है, अर्थात उसे हम पहचानते कैसे हैं, से विभक्ति द्वारा। लेकिन जो करण कारक है वह साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात जिस संज्ञा से काम किया जाता है वह करण कारक होता है। और अपादान कारक का जो से है वह हमें अलगाव, दूरी और तुलना बताता है। तो पहले करण कारक के उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, मोहन कलम से लिखता है। यहाँ पर किस संज्ञा की सहायता से काम किया जा रहा है, कलम। तो कलम करण कारक है और उसकी विभक्ति है से, क्योंकि उसी से उसकी पहचान है। दूसरा, पिताजी बस से आते हैं। किस से आते हैं, क्या साधन है, बस, और उसको व्यक्त करने वाली विभक्ति है से। राधा हाथ से फूल तोड़ती है। फूल किससे तोड़ा जा रहा है, हाथ से, तो यहाँ पर से करण कारक है। उसने पेंसिल से चित्र बनाया। किस संज्ञा की सहायता से काम किया गया, पेंसिल की सहायता से, तो यहाँ पर से करण कारक की विभक्ति हुई। उसे पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है। पत्र द्वारा यानी पत्र से, तो पत्र यहाँ पर करण कारक और उसकी विभक्ति द्वारा। वह दही से रोटी खाता है। यह के साथ के अर्थ में भी लिया जाता है। इसका मतलब वह दही से रोटी खा रहा है। क्रिया का साधन जो है दही है, इसलिए यह करण कारक है। अब अपादान देखें, उदाहरण इसके, वह कल ही दिल्ली से लौटा है। यहाँ पर दिल्ली से लौटा, अब इसका अर्थ आप देखिए कि वह दिल्ली में था और वह लौट आया है। इसका मतलब वह दिल्ली से अलग होकर यहाँ आ गया है, इसलिए यह अलगाव के रूप में है। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलकर दूर चली गई, अलग हो गई, तो यहाँ पर भी यह अलगाव सूचित करता है। मेरा घर विद्यालय से दूर है। मेरा घर विद्यालय से दूर यानी दूरी बता रहा है, अलगाव भी हो गया और वह दूरी भी बता रहा है, तो यह है अपादान कारक। सोहम नदी से जल लाया। नदी से वो जल भरकर लाया है, तो वह जल नदी से अलग हो गया है, इसलिए यह अपादान कारक की विभक्ति। राधा से मीना होशियार है। यहाँ पर तुलना बताया गया है, यानी मीना राधा से होशियार है, तो यहाँ पर किस संज्ञा से मीना होशियार है, राधा से, तो राधा अपादान कारक और से उसकी विभक्ति। चोर घर से भाग गया। भागकर चला गया है, अलग हो गया है, इसलिए घर की विभक्ति जो से है वह है अपादान कारक। तो मेरे ख्याल से आप सभी को यह पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप कभी इसे भूलेंगे नहीं। तो फिर वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय।